गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:06 और हम एक और लंबी जर्नी पे निकल चुके हैं। मेरे हाथ में कॉफ़ी है। सुबह सुबह नाश्ता करके निकल रहे हैं। हल्का लाइट नाश्ता किया, ज़्यादा खाया नहीं जाता सुबह सुबह। सो अभी हम हैं सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में और हम आज जा रहे हैं कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक काफ़ी अच्छा होटल था जिसमें हम एक बार पहले रहे थे, द क्राउन करके। सो हम उधर ही जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये रेड लाइट पर खड़े हम। ये रेड लाइट क्या आ गया? सांप आ गया क्या? छिपकली आ गई, पता नहीं क्या आ गई, कुछ आ गया। चलिए जो भी है, हम जा रहे हैं 460 किलोमीटर पार करके भुवनेश्वर। रास्ता होने वाला है, यहाँ से हम जाएंगे उस साइड, खड़गपुर की साइड जाना पड़ेगा पहले तो, जिस रास्ते से आए थे। फिर खड़गपुर से रूट चेंज हो जाएगा और फिर खड़गपुर से हम निकल जाएंगे ब्रह्मपुर बोलते हैं शायद उड़ीसा में, है ना, जो बॉर्डर के बाद आता है। ब्रह्मपुर हमें इस बार नहीं लेना। और उसके बाद फिर उड़ीसा आ जाए, मतलब उड़ीसा लग जाएगा उससे थोड़ा पहले ही। और फिर हम फाइनली भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। 460 किलोमीटर, उम्मीद है 9 घंटे में कवर करेंगे इस डिस्टेंस को। सुबह जल्दी निकल गए हैं ताकि कलकत्ता का ज़्यादा ट्रैफिक ना झेलना पड़े। तो चलिए हमारे साथ। क्या पलटा है ये? एक्सीडेंट हुआ है और वो बंदा सामने से शीशा तोड़ के बाहर चला गया शायद पार, ऐसा लगा। चलिए अभी हम कलकत्ता में ही हैं, ज़्यादा चले नहीं हैं। कितना चलें ज़रा मीटर पे देखें, लगभग 15 किलोमीटर चल गए हम और आधा घंटा हो गया अपने को निकले हुए। तो चलिए अब जितना जल्दी हो सके कलकत्ता पार करते हैं, खड़गपुर की रोड पे चलते हैं। कहीं पे डीजल पंप मिलेगा तो टैंक फुल करा लेंगे। वैसे लगभग है डीजल 500-700 या 1000 रुपये का ही जाएगा मेरे हिसाब से, बट दिखेगा तो करा लेंगे। अदरवाइज़ एक काम करेंगे, उड़िया बॉर्डर पे कराएंगे। मुझे याद है कि उड़ीसा बॉर्डर पे एक अच्छा पंप आता है, तो उधर भरा लेंगे। और ये हम बंगाल से निकल रहे हैं, कलकत्ता से। सो मुझे ध्यान आया, ये बस मेरा टेक है, ऐसा कोई क्या बोलते हैं पॉपुलर ओपिनियन नहीं, बट मुझे लगता है कि जो इंडिया में सबसे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बंगाली होते हैं। और अगर आपको ऐसी बातों में मज़ा आता है तो सबसे ज़्यादा आपको किसी बंगाली से बात करने में मज़ा आएगा, मतलब डीप किसी चीज़ में टेक लेने में। मेरे एक आध दोस्त रहे हैं और मुझे हमेशा लगा है कि वो थोड़े मतलब अलग होते हैं, उनका सोच थोड़ा अलग होता है। एंड आई थिंक सबसे शार्प, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल विमेन डेफिनेटली बंगाली होती है मेरे एक्सपीरियंस में। अब कोई और का कहीं और का एक्सपीरियंस होगा तो बिल्कुल अलग हो सकता है। बट हाँ, मे बी आई डोंट नो द रीज़न, बट मे बी शुरू से यहाँ थोड़ा एजुकेशन कल्चर रहा है शायद, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग। बट अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करो, डिसअग्री करते हो तो आप बताओ आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेट या रीजन के लोग सबसे ज़्यादा शार्प, इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल लगते हैं आपको। आप बताइए, हम सुनेंगे। और पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट इधर राइट में जो मंदिर है वही है दक्षिणेश्वर माता का मंदिर। जय दक्षिणेश्वर। और ये एकदम हुगली नदी के साइड में है। तो जैसे ही ये टेंपल आता है, इसी के डॉट साइड में हुगली नदी आ जाती है। और ये हुगली नदी आ गई, आपको इधर से अच्छा दिखेगा आई थिंक, तो इधर से दिखाते हैं। ये देखो आप, क्या हुगली नदी है। आज शिप्स नहीं दिख रहे, हाँ दिख रहे हैं, थोड़ा आगे हैं, थोड़ा आगे हैं। तो दक्षिणेश्वर जी के दर्शन हो गए। हुगली नदी ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा लास्ट में 2-3 बड़े हिस्सों में टूट जाती है। एक बांग्लादेश में पद्मा बन के जाता है, एक यहाँ पे हुगली बन के समुंदर में मिलता है। सो ये वो वाला हिस्सा है। देखो आप, बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं, सीमेंट विमेंट ढोने वाले लग रहे हैं। ये जो यहीं से जा रहा है, एकदम पुल के पास से ही जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे। ये सीधा रोड जिस पे हम जा रहे हैं, ये जा रहा है खड़गपुर। सो खड़क के चलते हैं खड़क। ये अब शायद कह सकते हैं लगभग कि अपन कलकत्ता पार कर गए हैं। अब यहाँ से 800 मीटर में इस रोड को कह रहा है कि ये नेशनल हाईवे 12 और 16 हो जाएगा। NH12, NH16। NH16 अपना लंबा साथ देने वाला है। NH16 अपने साथ लगभग कहाँ तक जाएगा? विजयवाड़ा तक तो नहीं, वाइजैक तक जाएगा। फिर वाइजैक से थोड़ा थोड़ा बीच में चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा NH16 रहेगा। वैसे तो विजयवाड़ा तक रहेगा। विजयवाड़ा के बाद फिर हम हाईवे चेंज कर लेंगे, हम चले जाएंगे NH65 पे हैदराबाद की ओर। सो अब अगले 2-4 दिन अपना साथी रहने वाला है NH16। चलिए, NH16 कनेक्ट करता है चेन्नई। आपको सामने चेन्नई का बोर्ड दिख रहा होगा। 1666 किलोमीटर चेन्नई को कलकत्ता से, तो लगा लीजिए लगभग 1700 किलोमीटर लंबा हाईवे है। इस रोड पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट दिखा मुझे, हल्दिया का। हल्दिया यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर है। अगर आपको नहीं पता तो हल्दिया इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स है। कलकत्ता, आई थिंक कलकत्ता पोर्ट को ही हल्दिया बोलते हैं, हल्दिया अलग है, बट अलग है शायद, बिकॉज 102 है ना। बट वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स है जहाँ बहुत सामान आता है, जितना मुझे याद है। और ये बस मेरी मेमोरी से बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने
एग्जैक्टली इस टाइम पे चेक नहीं किया, बट मुझे पहले कहीं लगता है कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मिली है, जैसे नेपाल जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सो उसका जितना भी सामान समुंदर से आना होता है इंडिया से आता है। सो जितना मुझे लगता है वो आई थिंक हल्दिया पोर्ट से आता है, हल्दिया या कलकत्ता, बट हल्दिया से ही आता है जितना मुझे याद है, ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है। ये आई थिंक इंडिया नेपाल ट्रीटी के हिसाब से है कि ये पोर्ट से उनको मतलब सप्लाई जा सकती है। और ये आज का पहला प्रॉपर टोल प्लाज़ा आ रहा है। प्रॉपर बोले तो एक तो हुगली के ऊपर ब्रिज का टोल प्लाज़ा आया था जहाँ 65 रुपये कटे थे, अब उसे तो मैं टोल प्लाज़ा हाईवे वाला सच नहीं मानूंगा, वो तो हुगली पार करने के लिए। वैसे मेरा बड़ा मन है वो जो हुगली का पुराना ब्रिज है ना, जो मूवी में दिखता है, जैसे कहानी मूवी में दिखा है, वहाँ जाने का। बट इस बार थोड़ी तबीयत ने साथ नहीं दिया मेरा, और थोड़ी थकावट हो गई। 35 दिन काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया। फिर कभी जब मैं फ्रेश आऊँगा तो मैं कलकत्ता घूमना पसंद करूँगा, स्पेशली उस स्पॉट पे जाना पसंद करूँगा। और शायद मेरी कोशिश भी रहेगी कि मेन सिटी सेंटर में कोई होटल ढूंढा जाए ताकि एक्सप्लोर करने में मज़ा आए। कलकत्ता कल्चरली रिच सिटी है, तो मेरा बहुत मन है, बट इस बार रह गया, गम रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट लगी है, आम है अच्छे, हिमसागर, मलगोबा, और सब्जियां हैं बढ़िया बढ़िया, केले हैं, और वो लीची है। बेबी को लीची खिलाना है यार। इस बार 250 रुपये की एक जगह लीची लिए ख़राब हो गए, चीकू भी है, बट यहाँ रोकने की जगह नहीं है। चलिए कहीं आज रास्ते में लीची दिखेगा तो बेबी के लिए ½ kg टाइप ले लेंगे। 1 किलो तो हमारा वेस्ट हो गया नागपुर में है, लेके हम भूल ही गए उसके बारे में, सड़ गया वो पूरा। चलिए, वो वाइफ वहाँ गई है मार्केट में, उसको लीची लेना है। यहाँ पे बड़े सही केले हैं, ऑर्गेनिक केले वहाँ पे। ये छोटी सी मार्केट लगी है, सब कुछ है यहाँ पे खाने पीने का, मटन भी बिक रहा है। अभी ये हम कलकत्ता से 20-25 तो नहीं, आई थिंक 50-60 किलोमीटर बाहर आ गए होंगे। मेरे को मीटर नहीं दिख रहा, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। लीची दिख गया था, लीची लेने भेजा वाइफ को, आगे मिलेगा या नहीं पता नहीं, तो इसलिए यहीं पे ट्राई करते बोल के भेजा है। और ये वाइफ आ गई लीची लेके। पत्ते लाई हो, लीची भी लाई हो? ऐसे ही रखो। हाँ तो इसको उधर कर दो, ये बंदर है। हाँ आओ, चलिए लीची आ गया, अब आगे चलते हैं। ये मैंने सोचा था आपको कलकत्ता वाले स्टे में कलकत्ता बिरयानी के बारे में बताएंगे, शायद मैं भूल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं बताया। सो मुझे खाने पीने का शौक़ है, तो मैं रिसर्च करते रहता हूँ कहाँ क्या कैसे बना। तो जो कलकत्ता बिरयानी की कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, और स्पेशली जो बिरयानी आपको मिलेगी जिसमें अंडा और आलू होता है। सो कहानी ये है कि जो लखनऊ के नवाब थे, अवध के, स्पेशली मतलब अवध रीजन के, उनका अंग्रेज़ों से कुछ पंगा हो गया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने उससे पोजीशन से हटा के यहाँ बंगाल में कहीं भेज दिया, मुर्शिदाबाद भेजा या ऐसे कहीं मतलब बंगाल में डिपोर्ट कर दिया। अब थे तो वो नवाब, तो हुआ क्या, नवाबियत तो उनकी चली गई, मतलब उनका जो लैंड वगैरह था, जो पैसा था, वो तो वहाँ चला गया। बट यहाँ पे भी अब नवाब तो नवाब रहेंगे, तो पार्टियाँ करते थे वो। और अब उनके खानसामे जो थे, कुक्स थे, उनको हुई कन्फ्यूजन कि यार अब इतना ही लोग आ रहे हैं, बिरयानी बनानी है, कैसे बनाएं। अब गोश्त होता है महंगा, मतलब मटन होता है महंगा। सो इन्होंने क्या करा कि बिरयानी, इसलिए आप अगर देखोगे तो जो कलकत्ता वाली बिरयानी है और जो लखनऊ वाली बिरयानी है, अवध, मसाले और टेस्ट में काफ़ी सिमिलर होता है। बस फ़र्क ये होता है कि जो लखनऊ वाली वो थोड़ी रिच होती है, एक तो यखनी में बनेगी, उसमें मटन ज़्यादा होगा, आलू नहीं होगा, अंडा नहीं होगा। सो यहाँ के शेफ़ ने क्या करा, थोड़ा खर्चा बचाने के लिए, थोड़ा इकोनॉमिकल करने के लिए उसमें अंडा और आलू डाल दिए। और इसी तरह यहाँ की यूनिक बिरयानी निकल के आ गई, कलकत्ता बिरयानी, जिसमें अंडा और आलू होता है। ये कहीं और बिरयानी में आपको नहीं मिलेगा। सो ये देन है लखनऊ के नवाब की, जो इधर आके लास्ट में अंग्रेज़ों ने इधर आके उन्हें सेटल कर दिया था। सामने आप देख सकते हैं अभी भी हम बंगाल से निकल रहे हैं। अभी हम कलकत्ता से निकले हैं, बट खड़गपुर नहीं पहुँचे। खड़गपुर और कलकत्ता के बीच में ही कहीं ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। सुबह जल्दी निकले थे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा सोच कर बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिला भयंकर है। चलिए, ये अपने को एक बीपी घर दिख गया। सो ज़्यादा खाली तो नहीं है, जितना खाली है उतना भरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक ठाक रेट ही है यहाँ, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। नॉर्थ तो महंगा ही है, बट इतना नहीं है। इसे पूछे क्या, ओ उधर लिखा हुआ है बीपी घर, मतलब कंपनी ओन्ड पंप, वो सिंबल होता है इसका, कंपनी ओन्ड पंप का। काफ़ी बड़ा पंप है ये। उधर ट्रक्स खड़े हैं बहुत सारे, और वहाँ पे लिखा भी है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट
तो यहीं पे डीजल भराते हैं। पानी वानी भरना है तो वाइफ को बोल देते हैं, वैसे तो होगा। कोई बॉटल वॉटल भरनी है तो भर लो, वैसे तो आई थिंक भरी हुई है जितना मुझे याद है। बाथरूम होगा, पूछ लो। ये वेस्ट बंगाल का रेट है 92.26। अब हम इधर फुल करा लेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा आई थिंक वाइजैक तक शायद चल जाएगा, शायद, नॉट श्योर। और इधर वॉशरूम भी है, वो एकदम एंड में है, वाइफ गई है वहाँ पे। रेस्टोरेंट है शायद उसके साइड में है। सो यहाँ देखते हैं कितने का जाएगा। मेरे हिसाब से 1500 या 2000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 12 लीटर्स ही गया अपने टैंक में, 12.5 लीटर्स, 1152 का गया। अब सही है, अब हमें टेंशन नहीं है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर्स के लिए, फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। वैसे उड़ीसा बॉर्डर पे भी आई थिंक अच्छा पंप मिलेगा, उधर एक आता है, मुझे याद है लास्ट टाइम भराया था। चलिए थोड़ा आगे चल के रोकते हैं। वाइफ उधर गई हुई है वॉशरूम के पास ले जाके रोक देते हैं। ये इधर बीपी पंप्स पे मैंने मोस्टली देखा है पंजाबी ढाबा होता है, इधर भी वही है, आज़ाद हिंद ढाबा ऑथेंटिक पंजाबी फूड करके लिखा है। वाइफ यहीं आगे वॉशरूम गई है, उसी का वेट करते हैं। डीजल अपन ने भरा लिया, वो आएगी तो फिर चल लेंगे। ये यहाँ इंटरेस्टिंग कुछ दिखा, इधर लॉटरी काउंटर दिखा। सो हमने कभी लाइफ में लॉटरी नहीं खरीदी, सो आज पहली बार खरीदते हैं। इधर है गवर्नमेंट लॉटरी। चलिए पूछते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे है, ये कितने का है? 6 रुपीज़। ये हमने लाइफ में पहली बार लॉटरी लिया है, 30 रुपये का लिया, 6 रुपये का एक है, इसमें 5 है और 1 करोड़ जीत सकते हैं हम। तो देखेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेबी को कॉन्सेप्ट समझाएंगे सोच के लिया, ऐसे दिख गया। तो कभी लिया नहीं था मैंने बचपन में देखा था। बचपन में क्या होता था, तो दिल्ली के बॉर्डर पे ये होता था, स्पेशली हरियाणा में होता था शायद। तो मेरे कोई एक मामा कुछ दिन के लिए आए थे, उनका कोई फ्रेंड था, वो लेता रहता था, तो मेरे को वहाँ से पता लगा था इसका। मैंने लाइफ में ऑब्वियसली कभी नहीं लिया। म्यूज़िक बच गया। तो ये पहली बार लिया है। ये कद्दू देखो आप, क्या भयंकर कद्दू है। बेटा बोल रहा है हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, सही बोल रहा है। ऐसे ही हैलोवीन में यूज़ करते हैं यूएस वगैरह में। आजकल तो इंडिया में भी हैलोवीन बड़ा चलने लग गया। हमारे यहाँ आते हैं बच्चे चॉकलेट टिकट ट्रीट करने। आज तक मेरे अंदर बस हरियाणा रोडवेज़ का खौफ था बिकॉज जितना वो भगाते कोई नहीं भगाता। हरियाणा रोडवेज़ ऐसा है, अगर आपको गाड़ी में 8 घंटा लग रहा होगा ना, वो बस में 7 घंटे में पहुंचा देगा। ऐसे चलाते, पता नहीं वो स्पीड मीटर का क्या करते हैं। उनसे भयंकर हैं ये प्राइवेट बंगाल के ड्राइवर। भाई क्या चलाते हैं, कहीं पे भी घुसा देते हैं। मैं ठीक ठाक उससे चलाता हूँ, बट मेरी हालत ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। मैं कहीं पे भी, जैसे क्या होता है ना, एक तो यहाँ पता नहीं क्यों इतने बैरियर लगाए हुए हैं रोड पे बंगाल पे। हर 10 मीटर 20 मीटर में बैरियर मार देते हैं यहाँ पुलिस वाले, और ऊपर से क्या कट मारते हैं ये बस वाले। 3-4 बार तो मतलब जनरली क्या होता है, गाड़ी छोटी होती है, गाड़ी निकल जाती है, बस नहीं निकल सकती जगह से। यहाँ मेरे से ऐसा हो रहा है, मैं गाड़ी निकालने में डर रहा हूँ, बस वाला घुसा के निकाल के लेके गया मेरे सामने। इधर काफ़ी सारे ढाबे हैं लाइन से, और आपको अलग अलग लोग बुला रहे हैं। मतलब ढाबे के बाहर कोई बंदा रहता है, वो ऐसे हाथ वो करता रहता है कि आओ। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक दिखा, अभी हम तब कैमरा ऑन नहीं था, वो बंदा रैप कर रहा था ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे बुला रहा था। बड़ा अच्छा था वो, बड़ा मेहनत कर रहा था। वीडियो पे लेते बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने देखा है छाता लेके लोग करते हैं, इधर आ जाओ हाथ से करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बट ये कुछ और ही था। मतलब ये बड़ा मज़ेदार था। बंदा लिटरली रैप कर रहा था, रैप करके ऐसे डांस वांस करके माइकल जैक्सन स्टाइल में आओ आओ कर रहा था। ये कोई नदी आई है, कौन सी नदी आई है बेबी, नाम बता सकते? हाँ ये है, आपको कैसे दिखा है? हाँ ये कोई नदी है, पुल भी है ट्रेन का, बट पता नहीं कौन सी नदी है, मुझे नहीं पता। अच्छी लग रही है, पानी है, वही गंगा में ही मिल रही होगी ये भी जाके। अभी खड़गपुर नहीं आया है, खड़गपुर अभी है दूर। रूप नारायण, जय नारायण जी की। रूप नारायण नदी है ये, रूप नारायण। चलिए रूप नारायण नदी को बाय बाय बोलते हैं। ये बोर्ड दिख रहा है आपको, हल्दिया अभी भी दिख रहा है। हल्दिया में बहुत बड़ा पोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। खड़गपुर स्ट्रेट, हल्दिया लेफ़्ट। अपन स्ट्रेट ही जाएंगे। खड़गपुर कितना किलोमीटर है कहीं लिखा नहीं है, अब पता नहीं। 173 तो नहीं होगा, बिकॉज़ कलकत्ता जब हम आए थे तो 135 140 में हम कलकत्ता पहुंच गए थे।
172 में अपने को ये दिखा रहा है कि कोई रोड चेंज करनी है, तो मुझे लगा शायद खड़गपुर होगा, बट खड़गपुर उससे पहले ही आ जाएगा। और खड़गपुर से हमारा रूट चेंज हो जाएगा। जैसे आते में तो हम खड़गपुर से कलकत्ता आए थे, तो जाते में रास्ता वही है वहाँ तक। उसके बाद फिर हम भुवनेश्वर साइड चले जाएंगे। आते हुए हम उधर से आए थे, रायपुर साइड से आए थे। ये अभी इस रोड पे हम जा रहे हैं। वैसे नेशनल हाईवे 16 है जो कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है, लेकिन अभी के लिए गूगल इसे सूरत कलकत्ता हाईवे भी बोल रहा है, बिकॉज खड़गपुर तक ये रोड सेम है। मतलब आपको चाहे सूरत, नागपुर, रायपुर जाना हो या नीचे विशाखापट्टनम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर जाना हो, तो दोनों में सेम रास्ता रहता है। स्पीड कैमरा था, मैं भूल गया ऊपर। चलिए, वैसे हम 100 से तो कम ही थे, पता नहीं यार लिमिट क्या है, हम 90 के आसपास थे। सो इसीलिए मतलब ये दोनों हाईवे अभी एक ही है। वही खड़गपुर जाके ये अलग हो जाएगा। खड़गपुर जाके सेंट्रल इंडिया जो हाईवे निकलेगा, रायपुर, नागपुर, इंदौर वाला, वो अलग हो जाएगा, और फिर वही आगे गुजरात जाएगा। और जो नीचे चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, भुवनेश्वर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। NH16 होगा वो। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का, नाम है डिबरा, डिबरा ही है शायद, डिबरा टोल प्लाज़ा। और ये है कलकत्ता से, हमारे होटल से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। कार जीप इधर बड़ा, चलिए ये वाला खाली हो गया, इधर से निकल लेते हैं फटाफट। डिबरा टोल प्लाज़ा आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और बंगाली में लिखा है। सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा है इधर। चलिए ये पार करते हैं, आगे को जाते हैं। ये हम सुबह से चल चुके हैं 136 किलोमीटर नॉन स्टॉप। 2.5 घंटा गाड़ी चली है। 10-15 मिनट हमने ब्रेक भी लिया था, 1-2 जगह रोका था। और देखते हैं कितना दिखा रहा है आगे। पुलिस वाले ट्रक रोक रहे हैं, अपने को रोक रहे हैं, पता नहीं। चेन्नई 1586 है इधर से। और ये दिखा रहा है कि हम सुबह से 160 किलोमीटर चल चुके हैं, 160 किलोमीटर्स। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज जब हम गए थे तो खड़गपुर से हमारा होटल 140 किलोमीटर था। सो उस लॉजिक से खड़गपुर आ जाना चाहिए था, बट कहीं खड़गपुर शहर जैसा कुछ बड़ा शहर आया नहीं। तो मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने गूगल फ़ोन पे मैप निकाला, तो एक्चुअली हम खड़गपुर से 25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं। ये कोई बाईपास टाइप था, तो कोई मेजर शहर दिखा ही नहीं। हम एकदम से खड़गपुर से पता नहीं कहाँ से निकले, बिकॉज़ गूगल मैप में तो दिखा रहा था हम खड़गपुर से ही निकलेंगे, मतलब मेन कहीं सेंटर ऐसे लग रहा था कि निकलेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अपन 25 किलोमीटर पीछे छोड़ चुके हैं खड़गपुर को और हम आगे आ गए। अब 300 किलोमीटर्स रह गया भुवनेश्वर का हमारा जो होटल है, और 5 घंटे 20 मिनट की ड्राइविंग रह गई है यहाँ से। चलिए देखते हैं कब पहुँचेंगे। लंच भी करना है, कहीं बढ़िया सा लंच मिलेगा तो। ये मैं थोड़ा रूट की डिटेल्स चेक कर रहा था। अभी हम बंगाल में हैं, यहाँ से 290 किलोमीटर लगभग रह गया है भुवनेश्वर, जहाँ हमें रुकना है। 5 घंटे का रास्ता है। अब यहाँ बंगाल बस हाफ एन आवर रह गया है। सो मतलब 4.5 आवर्स हम उड़ीसा में ड्राइविंग करेंगे, बस हाफ एन आवर अब बंगाल है। 35 किलोमीटर्स के आसपास है। और उसके बाद फिर सारा उड़ीसा रहेगा, जैसे बालासोर आएगा बड़ा शहर, और 1-2 और उड़ीसा के थोड़े बड़े शहर आएंगे। सो इस हिसाब से अभी 11 ही बजे, तो 11:30 बजे तक आई थिंक हम बंगाल पार कर लेंगे, और अगले कुछ महीनों के लिए बंगाल को बाय बाय बोल देंगे। आज का लंच फिर हम उड़ीसा में ही करेंगे, बिकॉज अब इतनी जल्दी तो लंच करेंगे नहीं। बेबी हंग्री है क्या? हाँ, अभी तो बेबी भी हंग्री नहीं है। सो आज का लंच उड़ीसा में होने वाला है। देखते हैं क्या मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा तो फिश करी राइस खाने की कोशिश रहेगी, उड़िया थाली खाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए आखिरी आधा घंटा बंगाल में बिताते हैं। और ये हम बॉर्डर के पास हैं। जैसे आप रोड की दूसरी साइड देखोगे तो काफ़ी सारे ट्रक रुके हुए हैं, और रोड की दूसरी साइड स्वागत कंपनी ओन पंप भी है। आई थिंक यहाँ शायद सस्ता है, शायद उड़ीसा से, इसलिए शायद ट्रक वाले इधर आके भरा रहे हैं। मैंने देखा 1-2 ट्रक अंदर आए और उधर सामने वाले पंप में गए। सामने वाले पंप में भीड़ है, कंपनी ओन पंप में, तो मुझे लग रहा है शायद इधर सस्ता होता होगा। अभी हम बालासोर से 61 किलोमीटर दूर है। 61 किलोमीटर में बालासोर आएगा। आई थिंक अगला मेजर शहर जो है बालासोर है, और वहाँ IIT IIM कुछ मैंने देखा था अभी मैप में। और सुबर्णरेखा नदी बह रही है हमारे राइट में, दिख नहीं रही है सुबर्णरेखा नदी, और वही बॉर्डर बना रही है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का राइट में। अभी सामने रोड पे भी बॉर्डर आएगा,
मतलब उधर नदी बना रही है, बट इधर सामने रोड पे नॉर्मल बॉर्डर भी आएगा, वो आता है तो आपको दिखाते हैं। ये इधर बॉर्डर आ गया लग रहा है। वैसे हम साइड से निकल सकते थे, बट ये ट्रक वाले ने ऐसे फंसा दिया यहाँ पे आके। सीधा सीधा ये लाइन पे लगता तो अपन निकल जाते, बट ये पता नहीं क्यों ये है, इसने ऐसे फंसा दिया यहाँ पे लाके। चलिए निकलते हैं यहाँ से, साइड से अपन निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आरटीओ वाले ट्रक्स को ही रोक रहे हैं इधर, हम निकल गए। चलिए, और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का। अब ये कौन सा है, नाम देखते हैं। और मुझे ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि ये कौन से स्टेट का है। अभी मुझे समझ नहीं आया, बॉर्डर जैसा दिखाया, बट अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि अपन उड़ीसा में आए या वो। लैंग्वेज से समझ आएगा इधर। हाँ, इधर उड़िया में लिखा है, एग्जेम्प्टेड व्हीकल वाला जो बोर्ड है वो उड़िया में है। तो अपन आ गए हैं उड़ीसा में, बिकॉज़ यहाँ 3 लैंग्वेजेस में लिखा है एग्जेम्प्टेड व्हीकल वाले बोर्ड पे, इंग्लिश, हिंदी एंड उड़िया। सो अब हम क्रॉस कर चुके हैं वेस्ट बंगाल, आ गए हैं उड़ीसा में। अब वेस्ट बंगाल शायद 6-8 महीने बाद आएंगे। ये घड़ी भी बंद हो गई, बट आई थिंक 12 बजने वाले हैं शायद, या बज गए। और हम उड़ीसा में अब अच्छे से एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हो पीछे पूरे हरे भरे खेत है। बॉडी भी सीधी करने के लिए एक ब्रेक लिया था, काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया, तो मैं कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बॉडी सीधी करते फिर आगे चलेंगे। ब्यूटीफुल साइट्स अभी भी है काफ़ी, अभी भी लगभग 4-4.5 घंटे की ड्राइविंग रह गई है। चलिए चलें। ये इधर सुबर्णा रेखा नदी बोल रहा है, बट अपने को तो दिख नहीं रही यहाँ। शायद आपको कैमरे में दिखे, बिकॉज हमने कैमरा थोड़ा ऊपर करा है। बेबी को दिख रहा है, हमें तो रेलवे ब्रिज दिख रहा है बस सामने, कुछ नहीं दिख रहा। गूगल तो बड़ी नदी बता रहा है, बट कुछ दिख नहीं रहा। चलिए, ये यहाँ पे चेन्नई का बोर्ड है 1492 और भुवनेश्वर है 224, और हमारा जो होटल है वो है 228। सो ज़्यादा दूर नहीं है। अब 11:45 हो गया, अब 1 घंटा और गाड़ी चलाएंगे, फिर 12:45 के बाद लंच तोड़ेंगे। बेबी भूख तो नहीं लग रही? लग रही है। ओह, चलिए फिर अब आधे घंटे 40 मिनट में बेबी के लिए खाना ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेबी, लीची खा रहे हो? कैसा है लीची? अच्छा लगा, मज़ेदार। इस बार तो 1 किलो लीची वेस्ट हो गया। ये अच्छा है, फ्रेश है, मीठा है या खट्टा है? लो। चलो एंजॉय करो। अब पता नहीं वहाँ हैदराबाद में कितना मिलेगा, यहाँ तो मिल गया। ये कोई बोर्ड आया इधर, इसको ये नेशनल हाईवे 60 बता रहा है, अपन तो नेशनल हाईवे 16 चल रहा है जितना पता नहीं। बारीपाड़ा 62 किलोमीटर, चेन्नई 1470, भुवनेश्वर 204 204, और जो हमारा होटल है वो 208। ये लीची लिया था हमने कलकत्ता से निकलते हुए, 180 रुपीज़ के जी, काफ़ी सही रेट है। इससे पहले हमने नागपुर में 250 रुपीज़ के जी लिया था, पूरा वेस्ट हुआ। हैदराबाद में मुझे याद नहीं 300 से कम कभी मिलता है करके। मैंने जब एक बार बहुत साल पहले लिया था तो 300 का लिया था, अब तो और महंगा हुआ। और काफ़ी अच्छा है, मैंने एक पहले खाया, एकदम मीठा है। अभी ये भी खाता है, मज़ेदार। और ये दृश्य जो बहुत कम दिखने को मिलता है नेशनल हाईवे में, रेलवे फाटक, वो भी मेन नेशनल हाईवे में। जैसे ये तो काफ़ी मेन है, ये चेन्नई से नीचे पूरा ईस्ट कोस्ट होते हुए चेन्नई से कोलकाता आ रहा है। ये जब हम पिछली बार आए तब भी था, लेकिन तब पुल नहीं बन रहा था। इस बार ये अच्छी बात है कि इधर पुल बन रहा है, तो मतलब कभी ना कभी तो ये फाटक मतलब हट जाएगा, बाईपास हो जाएगा, आप ऊपर से जा पाएंगे। बट अभी के लिए है। बट लास्ट इससे पहले मैं आई थिंक 2-2.5 साल पहले इस रास्ते पे आया था। 2.5 या 3 साल हो गए, पता नहीं, 2.5 साल हो गए आई थिंक। जब हम सिलीगुड़ी आए थे तब हम आए थे, हम एक ही बार आए इस रूट पे इससे पहले। तो तब ये था, मुझे याद है, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ था तब पहली बार देख के। बट तब ऐसा पुल नहीं बन रहा था, तो अब पुल बनना शुरू हो गया, मतलब वेरी गुड साइन। कभी ना कभी बाईपास हो जाएगा ये कोई टोल प्लाज़ा है, लाइन लगी हुई है टोल प्लाज़ा पे। ह्यूंडई का ट्रक जा रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जा रही होंगी, अल्काज़ार, क्रेटा, वेन्यू, पता नहीं क्या क्या है इस ट्रक के अंदर। ह्यूंडई की मेन फैक्ट्री जितना मुझे ध्यान है चेन्नई में है शायद, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मारुति की तो नॉर्थ में है मेन, और किया की अनंतपुर में है,
वैसे जितना मुझे याद है Hyundai की शायद चेन्नई है शायद, हुंडा भी अनंतपुर। नहीं Hyundai अनंतपुर नहीं है। अब ये एज़ पर गूगल मैप अपना रास्ता 3 घंटे से कम का रह गया, 2 घंटे 59 मिनट्स, 12:40 ऑलमोस्ट हो गए, 170 किलोमीटर रह गए। और यहाँ पे क्या है कि ये मेरे साथ हुआ नहीं है, बट यहाँ ना ये बड़े सारे कैमराज आते हैं, और मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा है कि ये सारे स्पीड कैमराज हैं। गूगल पे भी क्या, मैंने भी जब मतलब शुरू में अपनी रिसर्च करी थी इस रूट पे, तब मैंने भी एक किसी का वीडियो देखा था जो इस रूट पे आते रहते थे, मतलब जिनका घर इस साइड था, तो वो बताते थे कि यहाँ बहुत चालान आते हैं, बहुत भयंकर भयंकर। तो इसलिए मैं भी ध्यान रख रहा हूँ इस रूट पे। वैसे ये रूट है ही ऐसा कि आप 80 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाओगे मोस्टली इस स्ट्रेच पे, उड़ीसा वाले स्ट्रेच पे। बट यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 है, और स्पेशली जहाँ ये दिखेंगे आपको वहाँ आप ध्यान रखें। मैं भी ध्यान रख के चला रहा हूँ, पता नहीं फिर भी हो सकता है एक आध जगह 1 आध किलोमीटर ऊपर नीचे हो। कल परसों जाके एक बार चेक कर लेंगे सारे चालान, बट मेरे हिसाब से तो अभी तक हम सही हैं। ये इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा, एसी रेस्टोरेंट लिखा है, श्री गणेश। वाइफ गई है बस पता करने के लिए कि थाली है या नहीं, अगर फ़िश थाली टाइप होगी तो रोक लेंगे, अदरवाइज़ फिर आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब उड़ीसा में है तो खाना तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम आके बैठ गए हैं लंच करने, और हमने ऑर्डर करा है 3 थाली। एक हमने रुई वाली थाली बोली है, एक और कोई फ़िश बोला कातला, हाँ कातला वाला थाली, और एक इलिश हिल्सा वाला थाली बोला है, और अलग से एक प्रॉन्स बोला है। सो अब लास्ट 1 आध दिन है, थोड़ा सी फूड इस साइड का एंजॉय करके जाएंगे। बेबी कौन सा खाएगा आउट ऑफ ऑल द थाली? बेबी का फेवरेट रुई है, रुई खाएगा। मरल तो होता ही नहीं है यार, मरल थाली तो ऑप्शन ही नहीं है। सी फूड नहीं है, मिलेगा। ये 2 थाली आ गए हैं इधर, थाली सेम है, बस फ़िश का फ़र्क है। ये एक इलिश मंगाया है हमने, इलिश थाली। सो एक इलिश थाली के साथ ये आया, इलिश का छोटा सा ये वाला पीस आया है, और उसकी ग्रेवी आई है। सिमिलर ग्रेवी रोहू की आई है, ये रोहू है, रुई बोलते हैं इधर, तो ये रुई माछ है, रोहू। और ऐसे ही एक कातला भी आएगा, ऐसी एक सिमिलर थाली होगी, वो बेबी को दे देंगे, मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे। और हाफ़ प्रॉन्स भी बोला है, तो वो भी आएगा। प्रॉन्स बेबी को खाना है, आ गया आई थिंक, आ रहा है, देखते हैं। और ये थाली जो समझाया, ये दाल है, ये मछली के सर की सब्ज़ी है, हेड की। ये कुछ खट्टा मीठा है मछली का, ये थोड़ा सा साग टाइप है, प्याज है, आलू का भाजा है, ये राइस है ऑब्वियसली, ये पापड़ है। ये वो है क्या बोलते हैं, कातला। ये कातला की ग्रेवी अलग है, पीली वाली नहीं है, ये कातला है। ये प्रॉन्स है, वो इलिश है, वो रुई है, रोहू। से हमारा ऑर्डर पूरा आ गया। विक्रांत ने कुछ खाया? क्या खाया? अच्छा लगा। ये मैंने इससे स्टार्ट किया, कातला के फ़िश करी से, काफ़ी अच्छा है, स्पाइसी है, मज़ेदार है, खट्टा खट्टा। बेबी ने प्रॉन से स्टार्ट किया। प्रॉन खाया बेबी ने? प्रॉन करी ट्राई किया? तुम सीधा प्रॉन छीलने में व्यस्त हो गए, व्यस्त, बिजी। अब ये मैंने हिल्सा डाला है, इलिश। इसका ग्रेवी आई थिंक सेम लग रहा है रोहू की ग्रेवी जैसा, ट्राई करते हैं। पीले पीले कलर का मस्टर्ड वाला, नहीं हो जाएगा, थैंक यू। वो पूछ रहे हैं कुछ और चाहिए क्या, ये ट्राई करते हैं। अच्छा। सारी करीज अच्छी हैं, सबका टेस्ट थोड़ा अलग है। जैसे इलिश का ऑब्वियसली करी अलग है, इसका और रोहू का सिमिलर है, बट थोड़ा थोड़ा टेस्ट फ़र्क पता लग रहा है। प्रॉन की जो करी है वो एकदम अलग है। और ये जो ये वाली आई है, क्या था ये, कातला की फ्राइड फ़िश है। बाकी ये तो वो वाली है, कच्ची फ़िश डाली है। और प्रॉन्स भी आई थिंक फ्राइड नहीं है, लाइटली वो है ग्रिल टाइप, जो ग्रेवी में डाला है। तो खाना सही है। अब ये खा लेंगे तो आई थिंक आराम से शाम तक का हो। हमारा बेटा एक्सपर्ट है प्रॉन खाने का। इसकी उम्र में मुझे प्रॉन पता भी नहीं था शायद क्या है, कैसे खाया था अभी दिखाओ पापा को। बहुत मज़े से, मज़ा आ रहा है, सही है, इन्जॉय। खूब खाया, आज भी ज़्यादा हो गया खाना। थोड़ा सा फ़िश बच गया, ग्रेवी तो लगभग सारी बच गई, पीस ये बच गया। प्रॉन्स भी ख़त्म हो गया, इलिश छोटा सा पीस था वो भी खा लिया, वो क्या था वो रोहू था वो भी खा लिया। ये कातला का छोटा सा पीस एक रह गया।
देखते हैं, शायद बेबी लास्ट में खाए। नहीं और ये दाल वाल तो रह गई, ये भी अच्छी है, दाल अच्छी थी। ये मछली के सर की सब्ज़ी है। ये साग भी अच्छा था, ग्रीन कलर का। आलू भी अच्छा था। प्याज भी मीठा है, प्याज भी अच्छा लगा। एक ही बाइट लिया मैंने, बट काफ़ी खाना बच गया। ये हमने लंच कर लिया और हमारा लंच का बिल आया 900। उसका जो हिसाब था 400 कुछ का हिलसा वाला थाली था, इलिश थाली था। 180 का वो वाला थाली था, कौन सा था, कातला वाला थाली। और 100 कुछ का रुई वाला थाली था और 220 का वो था, प्रॉन्स था। तो ये सब मिला के हमारा 900 आया। हमने बड़े मज़े से खाया, खाना अच्छा था। अब जाते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं। थोड़ी इतनी धूप तो नहीं है, बट है। इधर बेबी आ गया। रुको, मेरी जेब में चाबी निकालनी पड़ेगी। ये हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए। सुबह 8 बजे हम निकले थे, 2 बज गए हैं। और इसमें से लगभग 1 घंटा हमने ब्रेक लिया, 5 घंटा गाड़ी चलाया और 308 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। वो भी शुरू में तो हमें कलकत्ता से निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अब रह गया केवल 150 किलोमीटर्स एंड 2.5 आवर्स टू भुवनेश्वर। और ये उड़ीसा का एक और बड़ा शहर आ गया, मतलब थोड़ा बड़ा, भद्रक आ गए हम। पहले बालासोर आया था, बालासोर इससे बड़ा है आई थिंक, बिकॉज बालासोर पे तो IIT भी है। अब भद्रक आया है। अब इसके बाद आई थिंक थोड़ा 100 किलोमीटर टाइप में शायद कटक आएगा और कटक के बाद तो फिर भुवनेश्वर आ जाएगा। सो यही था आज का अपना मेजर जो रूट था। हम कलकत्ता से निकले, फिर बालासोर आए, अब भद्रक आए, भद्रक से कटक जाएंगे और कटक से फाइनली भुवनेश्वर जाएंगे, ऐसे करके। अब और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया आज का। अभी हम हैं 106 किलोमीटर दूर है हम भुवनेश्वर से, हमारे होटल से। भुवनेश्वर शहर शायद 100 किलोमीटर होगा, हमारा होटल शहर में 6 किलोमीटर और अंदर होगा, तो टोटल 106 दिखा रहा है। और ये है हैप्पी जर्नी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम नहीं लिखा, नाम लिखना चाहिए। नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखा होता तो आपको बताया। टोल बड़ा भयंकर है, 155 रुपये, 155 वन वे है सिंगल। चलिए जो भी है, अब जाते हैं 100 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर से। ये हम क्रॉस कर रहे हैं बैतारनी रिवर, बैतारनी नदी नाम है इसका। हल्की फुल्की दिख रही है, ज़्यादा नहीं दिख रही। पानी है इधर, बिकॉज़ यहाँ दीवार बनी हुई है, तो अपने को हाँ पानी अच्छे से है, पानी अच्छे से भरा हुआ है। शायद आपको इधर में दिखे, अगर दिखाएं तो पानी काफ़ी है। गर्मी का पीक है, बट पानी इसमें काफ़ी है, मतलब काफ़ी नदियों से मिल के आई होगी। और वैसे भी इधर बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ गया है इस साइड, ये भी हो सकता है, इसलिए नदियों में अभी पानी है। हम निकल रहे हैं तो कोई भी ऐसे सूखी नदी नहीं दिख रही। चलिए, अब रह गया एग्जैक्ट 100 किलोमीटर भुवनेश्वर में हमारा होटल। इधर में ब्राह्मणी नदी है और ये अपने बार बार मतलब आसपास से निकल रही है। 2-3 बार हम इसे क्रॉस कर चुके हैं। पानी इतना नहीं है, बट इसका बैंक बहुत बड़ा है और ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है, बट पानी तो काफ़ी कम है। बल्कि इसके पहले जो हमने नदियाँ देखी थी उसमें खूब पानी था, इसमें काफ़ी कम है। बट सेटिंग बड़ी सुंदर है। यहाँ आप देखो, हरे हरे पहाड़, जंगल, और उसके किनारे में ये नदी और बीच में ये रोड। ब्यूटीफुल सेटिंग। चलिए, सामने आप देख सकते हैं। अब अपना लगभग 75 किलोमीटर्स रह गया होटल भुवनेश्वर में। सो फटाफट चलते हैं। 1.5 आवर्स ऑफ ड्राइविंग लेफ्ट। और ये इधर में कोई बोर्ड आया है, किधर का है, किधर का। अभी तो NH16 यही हाईवे सीधा ही जाएगा बहुत दूर तक। ये बता रहा है 40 कुछ किलोमीटर बता रहा है। 62 भुवनेश्वर, अच्छा भुवनेश्वर 62 है। हमारा होटल ऑलमोस्ट 66 है। इसी टाइम पे ट्रक वाला आ गया जब बोर्ड दिख रहा था। विशाखापट्टनम 479, 480। चेन्नई 1331, 1331। अगर यही रास्ता बिना छोड़े चले गए तो चेन्नई पहुंच जाएंगे 1350 किलोमीटर के आसपास पे। और ये इधर अभी बोर्ड देखा, ब्रह्मपुर है यहाँ से 224 किलोमीटर। ब्रह्मपुर हम उस दिन क्रॉस करेंगे जिस दिन हम जाएंगे भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम। फेमस है अपने खाने के लिए, बहुत चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। और ब्रह्मपुर में गोपालपुर बीच भी है पास में, उसके लिए फेमस है। यहाँ से कटक है 35 किलोमीटर दूर। कंपनी ओन्ड पंप भी अपने को दिख गया, बट हम आज नहीं, कल भराएंगे। कल नहीं, परसों भराएंगे जब उधर जा रहे होंगे विशाखापट्टनम।
और चलिए फटाफट कटक पार करते हैं और भुवनेश्वर जाते हैं। ये है कंपनी ओन्ड पंप स्वागत का, काफ़ी अच्छा पंप है, यहाँ दिख गया इंडियन ऑयल का। घर में एक एरिया आता है, यहाँ लाइन से आपको छेना पोड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौरी ये सब मिलेगा। हम लंच कर चुके हैं तो अपने को भूख नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ रोकते और रीजनल आइटम मिलेंगे आपको सारे। ये रोड के दोनों साइड होता है, पिछली बार हमने दूसरी साइड खाया था, इस बार इधर है। ये इधर का रेगुलर स्टॉप टाइप है। मैंने और किसी के ब्लॉग्स में भी देखा था, आज भी देखा, बट आज मैं नहीं जाऊँगा खाने के लिए बिकॉज़ मेरा इतना अभी भूख नहीं है और मैं सोच रहा हूँ रात को होटल में रीजनल थाली टाइप ट्राई करूँगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप रोड के दूसरी साइड भी देखो, उधर भी है। ये मैंने पहले आपको अपनी साइड का दिखाया, अब ये दूसरा साइड है। जब हम आए थे लास्ट टाइम, हम भुवनेश्वर से कलकत्ता गए थे तो हमने उस साइड पे खाया था, उस साइड पे भी ठीक ही था। इधर भी है, काफ़ी चीज़ें होती है रीजनल आइटम। अगर मेरा पेट एकदम ऐसे जैसे अभी फुल है नहीं होता तो मैं पक्का ट्राई कर। ये जो खाने पीने की जगह है, ये एग्जैक्ट भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर पे आती है, 1 घंटे की ड्राइविंग पे आएगी। यहाँ से भुवनेश्वर 1 घंटे की ड्राइव बचा है, लगभग इतने पे ये आता है। NH 16 पे ही है, नो लेफ़्ट नो राइट, डॉट आपको हाईवे पे दिखेगा, दोनों साइड दिखेगा। चाहे आप उधर जा रहे हो, मतलब चाहे आप भुवनेश्वर साइड जा रहे हो, चाहे आप कलकत्ता साइड जा रहे हो, दोनों साइड पे स्टॉल्स होंगे, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं रसगुल्ला कहाँ से आया था बट उस पर रहता है विवाद, रसगुल्ला आप यहाँ खा सकते। ये हम कटक से 45 किलोमीटर्स बाहर हैं और एक और टोल प्लाज़ा आ गया, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, और कटक कह रहा हूँ, सॉरी, भुवनेश्वर से। कटक अब यहाँ से 20 किलोमीटर टाइप ही होगा। सो कटक से जो 20 किलोमीटर पहले टोल प्लाज़ा आता है वही है। उड़ीसा में टोल प्लाज़ा के नाम नहीं लिखे, ये मैंने नोटिस करा है, तीसरा या चौथा टोल प्लाज़ा, इसका भी कोई नाम नहीं है। सो हम आपको नाम नहीं बता सकते, बट हाँ ये है कि ये कटक से काफ़ी पास वाला ही है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद आई थिंक कटक का नहीं होगा दूसरा। चलिए ढूंढते हैं कोई खाली वाला। ये आगे कोई बड़ी नदी का पुल दिखा रहा है, शायद ये महानदी होगी बिकॉज़ कटक के बाहर महानदी आती है, बट बाहर हो रही है बारिश और इसलिए मैं कैमरा निकालना नहीं चाहता, कहीं भीग ना जाए, बिकॉज़ वाटरप्रूफ नहीं है, इस पर माइक वाइक लगा हुआ है, माइक भी वाटरप्रूफ नहीं है। सो यहीं से कोशिश करेंगे अगर आपको नदी दिखा पाए, बट मुझे महानदी ही लग रही है बिकॉज़ काफ़ी बड़ी नदी दिखा रहा है, कटक के बाउंड्री पे दिखा रहा है। तो अब ये कटक का बाउंड्री तो अब यही है। लाइट व्हीकल इधर बोला, हैवी व्हीकल इधर बोला। चलिए, है तो महानदी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा रिस्क ले लिया हमने, कहा आपको दिखाएं। वो मछली पकड़ रहे थे, सामने लोग थे मछली पकड़ रहे थे और कुछ निकाला भी था, कोई रील कर रहा था। और ये महानदी के ऊपर से जा रहे हैं हम। ये मानसून लगभग शुरू हो गया है, इसलिए बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी बड़ी नदी है, बहुत सही है। चलिए, मैं ज़्यादा देर वो नहीं करूँगा बिकॉज़ अंदर पानी आ रहा है, मैंने सनरूफ खोला था आपको दिखाने के लिए। तो चलिए, महानदी के दर्शन हो गए, आगे चलते हैं। और जैसे कि नर्मदा गुजरात की लाइफलाइन है, वैसे ही महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। इसी के ऊपर से हम अभी जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा पुल है ये, अभी भी है लगभग, काफ़ी हम आ गए हैं, अभी भी काफ़ी है। बाहर बारिश शुरू हो गई है, मौसम सुहाना हो गया है, बट इसका प्रॉब्लम यही है कि अपन कैमरा नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा हमने निकाला बट बारिश तेज़ हो रही थी, डर लगा पानी चला जाएगा। लोग मछली वछली भी पकड़ रहे थे पूरा फिशिंग रॉड पे। और ये आप इधर बोर्ड देखो, कटक 3 किलोमीटर, भुवनेश्वर 22, ब्रह्मपुर जो हम परसों जाएंगे जब वाइजैक जाएंगे 190। सो तीनों जगह का बोर्ड आ गया। कटक आप मान लीजिए हम आ गए। कटक फेमस है अपने क्रिकेट स्टेडियम के लिए, कटक में जो है, और कटक के बाद फिर भुवनेश्वर 10 किलोमीटर में आ जाता है। ट्विन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली नोएडा है, हैदराबाद सिकंदराबाद है, वैसे ही कटक और भुवनेश्वर है। पिछली बार मैं 3 साल पहले आया तो गांगुली साहब सरिये बेच रहे थे किसी कंपनी के किसी बोर्ड पे कलकत्ता के आसपास। आज वीको टर्मरिक बेच रहे हैं। बड़े टाइम बाद देखा मैंने गांगुली साहब को किसी ऐड में, बचपन के दिन याद आ गए। बड़ी मस्त बैटिंग करते थे, लेफ्ट हैंडर थे, स्पिनर्स को खूब पेलते थे, खूब सिक्सेस मारते थे लंबे लंबे। और ये कटक स्टेशन के पास आ गए हम। आपको ऊपर ये पुल दिख रहा होगा, ये रेलवे स्टेशन जाने के लिए ही है। ये इधर कोई पुल दिखा रहा है, काथाजोड़ी नदी, वो बिक रहे हैं कोकोनट वाटर बहुत। ये काथजोबी, अच्छा काथजोबी नदी बोल रहा है इसको। ब्रिज तो काफ़ी लंबा है, पानी नहीं है, पानी एक कोने में है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ब्रिज बड़ा लंबा है। काथजोबी नदी, क्या बात है, दो नदियाँ आ रही है यहाँ तो, महानदी भी आ रही है और ये भी आ रही है। नाइस। कटक के पास ऑलमोस्ट भुवनेश्वर पहुँच जाएंगे अब हाफ एन आवर में।
केवल 24 किलोमीटर अपना होटल। और ये अब हम अच्छे से भुवनेश्वर आ गए। वैसे बोर्ड पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर है, वाइजैक 453, 453, चेन्नई 1237, बड़ा मोर और लेस आ गए हैं शहर में। इसको कटक रोड बोल रहा है वैसे। अब हमारा होटल केवल 9 किलोमीटर है यहाँ से, 9.4 किलोमीटर्स, 15 मिनट बता रहा है गूगल। आगे कोई नदी दिखा रहा है, नदी का नाम तो लिखा है कुशखाई रिवर। चलिए देखते हैं कैसी है। और ये ब्रिज आ गया है, ये मैं एक्चुअली गलत नाम बोला, ये है कुआखाई नदी। ज़्यादा पानी है नहीं, थोड़ा सा ही है, बट ये है कुआखाई नदी। कुआखाई नदी पार करके भुवनेश्वर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से पुरी का भी बता रहे हैं, पुरी यहाँ से 68 किलोमीटर है लेफ़्ट में। अगर आपको नहीं पता तो जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम है। हमें मौका नहीं मिला है आज तक जाने का, देखते हैं कब मिलेगा, कब जाएंगे। और ये लगभग 460 किलोमीटर पार करके हम आ गए हैं भुवनेश्वर। चलिए अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इस पे हम निकले थे सुबह कितने बजे, 8 बजे निकले थे कलकत्ता से, अभी 4:20 होने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट होटल पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट बता रहे हैं। 460 किलोमीटर कवर करने में लगभग 8 घंटा लग गया, 8 घंटा 20 मिनट टाइप लग गया। खाना वाना खा के 1 घंटा मज़े से खाने में भी लगा। सो बढ़िया रहा। भुवनेश्वर शहर के कुछ नज़ारे दिखा देते ब्लॉग एंड करने से पहले। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो करना है चाहे करें। चलिए।